हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू एजे क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7.3। बट उससे पहले हम इस एक्सरसाइज का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप एमएल अग्रवाल बुक रेफर कर रहे हैं या अपनी एनसीईआरटी, तो उसमें ये जो थर्ड एक्सरसाइज है उससे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे एक हमारा ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ठीक है, या ये कहो कि इनके दो एंगल इक्वल हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ए बी एंड सी, इसमें कोई सी भी दो साइड इक्वल ये कह दीजिए और दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं या फिर दो एंगल इक्वल होते हैं, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या खासियत होती है? ठीक है, क्या अलग है कि इस ट्रायंगल में दो साइड्स या तो इक्वल होंगी या फिर दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें होगा ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। फिर इसमें एक थ्योरम भी है। थ्योरम क्या है कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। में क्या मतलब है इस थ्योरम का? इस थ्योरम का ये मतलब है कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब जैसे हमने कहा कि ए बी इक्वल टू ए सी है, हमने बस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो साइड इसकी गिवन है ए बी और ए सी। तो आपको पता होगा कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? बी। तो ये आपस में कैसे होंगे? ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक थ्योरम और ये बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर यस पेज नंबर है 208। The sides opposite to equal angles of a triangle are equal। मींस जो साइड्स अपोजिट होंगी और जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल हैं। और क्या ध्यान रखना है, ये जो एंगल्स हैं एंगल बी और एंगल सी, जो हम इक्वल वाली बात जो कर रहे हैं उन एंगल को हम कहते हैं बेस एंगल। ठीक है, और ये एंगल ए, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। और एंगल बी और एंगल सी जो आपस में इक्वल हैं उन्हें हम कहते हैं बेस एंगल। तो ये बेसिक है। इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करते हैं। याद क्या रखना है बस, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उस ट्रायंगल्स में दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम याद रखनी है क्या कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। या इसका कन्वर्स बोल दो क्या कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? ठीक है, ये ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कोई हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, A B एंड C। ठीक है, इसमें क्या कहा है हमसे? जो एंगल B है ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, और क्या कहा है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें इसे हम? एंगल B भी फाइंड करना और एंगल C फाइंड करना है। क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री और AB और AC इक्वल है। अच्छा, तो यहां पर हम थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम? कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल B। मींस एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों होंगे? क्योंकि AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AC है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब इक्वल अपोजिट साइड्स वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसे x लेट कर लेता हूं तो ये भी क्या होगा? x होगा, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, मींस 90 डिग्री प्लस x
इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां से ये 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से आप x अपना कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 180 माइनस 90 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 मींस 45 डिग्री हमारा x आ गया। तो मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने होंगे? 45 45 होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फर्स्ट के भी दो पार्ट है, सेकंड पार्ट है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल इन विच पी क्यू इक्वल टू पी आर एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू। तो हम अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? फर्स्ट का बी पार्ट, ये पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल इन विच पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर आपस में क्या इक्वल है। एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू। पी क्यू पर कोई एक पॉइंट है एस। ठीक है, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड पी क्यू। थ्रू एस ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर। क्यू आर के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, जो पी आर को इंटरसेक्ट कर रही है टी पर, ये पॉइंट है टी। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट पी एस इक्वल टू पी टी। पी एस इक्वल टू पी टी, हमें ये प्रूव करना है। मीन्स पी एस कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। पी टी कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। ठीक है, तो क्या करें? अच्छा, गिवन क्या है हमें? ठीक है, गिवन क्या है? एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये कुछ ऐसा गिवन है क्या? ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड लाइन में कहा है कि थ्रू एस ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर। एस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है क्यू आर के, जो पी आर को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मींस एस टी जो पैरेलल होगा वो क्यू आर पे होगा। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे होंगे, वो बाद में बात करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? पी एस इक्वल टू पी टी। तो पी एस और पी टी ये किस ट्रायंगल में आना है? ये जो मुझे प्रूफ करना है ये किस ट्रायंगल में आना है? पी एस टी, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इतने वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आ रही हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सोचो क्यों होंगे। देखो, एस टी और क्यू आर ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? जो एंगल क्यू है और एंगल एस ये आपस में इक्वल होंगे। मींस एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस और एंगल आर इक्वल टू एंगल टी। क्यों होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप पूरा लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इक्वल होंगे क्योंकि एस टी और क्यू आर क्या है? हमारी पैरेलल रेज है ना, पैरेलल रेज है। और ये पी एस क्यू और पी एस क्यू और पी टी आर ये ट्रांसवर्स रे हैं, तो ये क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी बनाएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये समझो, पी क्यू और पी आर इक्वल है। ठीक है, हमसे हमें गिवन है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल आर और एंगल क्यू इक्वल होंगे? एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब अगर ये एंगल इक्वल है तो क्या एंगल आर किसके इक्वल था? एंगल टी के, एंगल टी के। और एंगल क्यू किसके इक्वल था? एंगल एस के। तो अगर एंगल टी इक्वल टू एंगल एस है, एंगल टी इक्वल टू एंगल एस है, तो अगेन थ्योरम लगाओगे, क्या ये अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। मींस एंगल टी की अपोजिट साइड कौन सी है? पी एस, और एंगल एस की अपोजिट साइड कौन सी है? पी टी। और क्या यही मुझे प्रूफ करना था? हाँ, ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो मतलब इसमें आपने थ्योरम दो बार यूज की। एक बार कब की? एक बार यहां पर किया आपने, जब पी क्यू और पी आर साइड क्वेश्चन में इक्वल गिवन थे। ठीक है, तो आपने उस थ्योरम को कैसे यूज किया? आपने कहा कि पी क्यू और पी आर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स में इक्वल होंगे। तो यहां पर आप लिखोगे, आगे स्टेटमेंट लिखोगे थ्योरम का, फिर लिखोगे इसलिए, ठीक है, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, फिर अगेन फिर ये वाली लाइन आएगी, इसके बाद यहां से आएगा कि आपने ये डाटा दिखा दिया। फिर उसके बाद आप लिखोगे एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एस। फिर यहां पर थ्योरम लिखोगे। थ्योरम क्या लिखोगे? कि इक्वल एंगल्स जो हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। और फिर उसके बाद देन वी कैन से दैट पी एस इक्वल टू पी टी। तो ये हम कर सकते हैं अपना, इस तरह से हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया। फिर देखते हैं सेकंड का ए पार्ट क्या है।
इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो MN इज पैरेलल टू QR। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये साइड अच्छा और ऊपर तक जा रही है और ये ऐसे है MN PL, ये 65 डिग्री है, Q एंड R। अब ये हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, PQ और PR आपस में क्या है, इक्वल है, PQ इक्वल टू PR। ठीक है, फाइंड X Y एंड Z, सॉरी इसमें क्या करना, अच्छा एंगल LPN 65 डिग्री दिया, फाइंड द मेजर ऑफ QPR। QPR, अच्छा ये एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला। ठीक है, बस ये हमें गिवन है, देखते हैं QPR कैसे फाइंड करें। QPR ये 65 डिग्री है। ठीक है, तो एक बात बताओ, MN और QR आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, तो अगर ये 65 है तो क्या ये भी 65 होगा? सोचो एक बार, देखो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? देखो ना, ये MN, ठीक है, और ये QR, एक साइड ऐसे गई, कौन सी गई है, ये Q थी और ये L वाली साइड, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो इसलिए 65 तो ये भी 65। और अगर ये 65 है, ठीक है, तो पहले आप लिखोगे एंगल P, या पूरा लिखो एंगल LPN इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि ये दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर वी नो दैट PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR, देन एंगल Q इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इक्वल टू एंगल R। क्यों? यहां पर आप रीजन लिखोगे, आगे रीजन लिखोगे, क्यों? क्योंकि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों कितने होंगे, 65 डिग्री। तो बस हो गया क्वेश्चन, ये भी 65 है, ये भी 65 है, तो एंगल P निकाल सकते हो आप, कैसे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल P कितना है, एंगल P आपको फाइंड आउट करना है, एंगल Q कितना है, 65 डिग्री, एंगल R कितना है, ये भी 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप एंगल P निकाल लोगे, ये कितना हो गया, 65 और 65 130 में, और 180 इधर है, 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा, लगभग 50 डिग्री। एक बार कैलकुलेशन चेक करो और देखो क्या हमने सही किया है। तो ये तो था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आगे मैं ब्रैकेट लिखकर छोड़ रहा हूं, बट आपको ये रीजन लिखना है यहां पर ब्रैकेट्स में, ठीक है, आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है। फिर है सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा डायग्राम हमें टफ दिया है, देखते हैं क्या है। सेकंड का बी पार्ट, ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ए सी एंड डी। ओके, ये है, ये Z और ये 24 और ये है B, ठीक है, ये X, ये Y और ये Z, ये एंगल हमारा 42 डिग्री और ये इक्वल भी है, ठीक है, एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये क्वेश्चन में हमें कहा है। अब देखो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, X Y Z हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, थोड़ा सा दोबारा डायग्राम बनाओ, ये AB है, ये CD है, ABCD, और ये वाली साइड बनाओ, ये साइड है, ठीक है। तो ये पूरा देखो, ये हमारा क्या बन रहा है, इसमें से छोड़ो, अभी हम दोबारा देखेंगे, अभी ये रहने दो, पहले इतना देखो, ये एंगल और ये एंगल, मतलब सॉरी, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये y है, तो क्या ये भी y होगा? एक बार देखो जरा, नजर मारो, क्या कहा मैंने कहा AC, ठीक है, यहां पर लिखो AC इक्वल टू, इसे कुछ नाम दिया है क्या डायग्राम में? अच्छा, कुछ नाम नहीं दिया, इसे अपनी तरफ से कह दो, CE कह दो, AC इक्वल टू CE, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है, ये अगर इस तरह से डबल डबल डैश दिए हुए हैं तो मतलब ये साइड्स हमारी इक्वल हैं, मार्क कर दिया डबल मार्क दोनों साइड्स पर, तो मतलब वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल
मतलब सॉरी AC इक्वल टू CE है, तो AC का अपोजिट एंगल ये एंगल AEC, एंगल AEC इक्वल टू CE का अपोजिट एंगल CAE, एंगल CAE। ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, और दोनों कितने होंगे, y होंगे। ठीक है, आगे आप रिजल्ट लिखोगे, क्यों, क्योंकि AC और AE इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर ये तो हमें y पता चल गया। अब एक काम करो, आप सिर्फ CED ट्रायंगल देखो CED, ये ये है D और ये है E, ये एंगल है y, ये है 24 और ये है 42। तो क्या 24 प्लस 42 इक्वल टू y नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसका लिखोगे इन ट्रायंगल CED, ठीक है, एंगल CEA इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल CED, then एंगल y इक्वल टू 24 प्लस 42। तो क्या इससे मेरा y नहीं निकल आएगा? तो y कितना होगा, अगर मैं यहां से y कैलकुलेट करूं तो 4 to 6 66 डिग्री, y हमारा आ गया 66 डिग्री। ठीक है, y आ गया 66 डिग्री, तो क्या z कैलकुलेट कर सकता हूं? कैसे? फिर देखो, फिर इसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो CAE, इस ट्रायंगल में y प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। आपको y पता है कितना, 66, तो कितना होगा 66 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप अपना z कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, z हो गया, बचा क्या, x। अब x कितना होगा, ये कैसे निकाल लें? क्या x इक्वल टू 42 डिग्री होगा? सीधे देखो क्वेश्चन में, ये देखो, ये साइड थी, ठीक है, और एक लाइन ये आ रही थी, ये थी AB और ये थे CD, ये है x और ये है 42। तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रही है? तो x इक्वल टू 42 डिग्री, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड का बी पार्ट भी हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, पूरे एंगल्स पूछ लिए, जो पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे मिक्स करके पूछे, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, वो अकेले ट्रायंगल्स पर बेस्ड नहीं होगा, जो हमने सिर्फ पिछले चैप्टर पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स, उस पर भी बेस्ड, मतलब उसके मिक्स क्वेश्चन करके आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा और एंगल्स और लाइंस का भी कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ठीक है, फिर इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। इन ए ट्रायंगल ABC, AB is parallel to AC। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये हमने कहा है कि AB इक्वल टू AC। ठीक है, D and E are the points on the side AB and AC respectively such that BD equal to CE। ये D and E, D और E इन साइड्स पर है, तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू DE। ठीक है, फुल साइड्स भी इक्वल है, और ये हाफ हाफ, हाफ के मतलब जितना भी पार्ट है, ये BD और EC का, EC है DE है, एक मिनट, CE, हाँ CE, ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, फिर क्या कहा, शो दैट ट्रायंगल DBC पैरेलल टू ट्रायंगल ECB, ठीक है, पहला पार्ट ये है, देखते हैं, और अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो फिर सेकंड तो हो ही जाएगा, क्योंकि सेकंड में तो हमें बस एंगल्स इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हमारा है DBC कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो DBC, तो DBC ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो हमें तो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। क्या, ये जॉइन D to C। ठीक है, और ECB ये भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन D to C एंड E to B। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा ट्रायंगल हो गए,
अब हम ये दोनों ट्रायंगल एक बार बना लेते हैं अलग से। कौन कौन सा है हमारा, ये डी बी सी, और एक ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये ई सी एंड बी। ठीक है, अब एक बात बताओ, और एक बार पूरा ट्रायंगल देखना, ये वाला पूरा ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। अब हमें जब ए बी इक्वल टू ए सी दिया था, ए बी इक्वल टू ए सी था, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, मींस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, मतलब इस वाली बात से मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और बी डी इक्वल टू डी ई था, बी डी इक्वल टू सी ई था, तब भी इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे क्या करना है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो या तो साइड एंगल साइड या फिर एंगल एंगल साइड, कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, मतलब क्राइटेरिया हमारा फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कॉमन है क्या, यस, क्या, BC। तो ये BC और ये भी BC, तो मैंने लिखा ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल कौन सा है, EBC। BC इक्वल टू BC, क्यों, कॉमन साइड। ठीक है, ये पूरा लिखो, कॉमन साइड। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अभी बोल बताओ, ABC एंगल बोलो या DBC एंगल बोलो, एक ही बात है, ABC या DBC। और DBC यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ACB। और क्या लिख सकता हूं मैं इसे, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ECB। ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्यों, देखो ना, क्योंकि BD और CE ये भी तो इक्वल है, तो इनके भी तो अपोजिट एंगल सी वाले बनेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसमें देखो एंगल DBC ये वाला एंगल, और ECB ये एंगल, ये भी हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, अब क्या बचा, अब एक एंगल हमने दिखा दिया और एक एंगल, और सॉरी एक साइड हमने दिखा दी। अब या तो एक साइड हमें पता चल जाए या कोई एक एंगल पता चल जाए, तब हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, ये भी तो हमें गिवन था, BD इक्वल्स टू CE, ये भी हमें यूज नहीं किया, तो ये भी कर लेते हैं, BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन दैट। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो क्या इन तीनों कंडीशन से क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स, कौन से, ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कौन कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट क्या है, एंगल DCB इक्वल टू EBC। तो सही था, अगर आपने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो आप क्या कह सकते हो, एक बार देख लेते हैं, अगर आपने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तब आप कह सकते हो DB इक्वल टू EB, BC इक्वल टू BC एंड DC इक्वल टू EC, ये कह सकते हो। और एंगल्स के टर्म्स में क्या कह सकते हो, एंगल D इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये भी आप कह सकते हो। तो जो सेकंड पार्ट है वो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था ओके। कुछ हमने आगे पीछे लिख दिया, एक बार चेक करो, ये हमने शायद नोमेनक्लेचर आगे पीछे लिख दिया, यस, ये ECB होगा। ठीक है, ये ECB होगा, एक बार देख लेना, यहाँ DBC था, ठीक है, और यहाँ ECB होगा, उसे सही कर लेना। ठीक है, यहाँ क्या था हमारा, ट्रायंगल ECB। अच्छा ये क्यों आया, एक बार देख लेते हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, बस मैं एक बार ये समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहां देखो, D और E अभी कोई रिलेशन नहीं है, यहां पर हमें ये पता है B और C इक्वल है, तो एक ट्रायंगल में B पहले आएगा, एक ट्रायंगल में C पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, सीक्वेंस बनाने के लिए। ठीक है, जहां पर B आएगा वहां C आएगा। ठीक है, DB और EC ये बराबर है, तो मैं अगर यहां पर DB लिख रहा हूं तो यहां पर EC लिखूंगा। ठीक है, और BC BC, ठीक है, BC, तो बचा क्या यहां पर BC। ठीक है, मैंने किस हिसाब से लिखा, ध्यान देना,
यहाँ पर एंगल बी और इधर एंगल सी, ये दोनों इक्वल थे, तो मैंने इन दोनों को बीच में रखा, एंगल डीबीसी में एंगल बी को और ईसीबी में एंगल सी को बीच में रखा। फिर क्या देखा कि डीबी किसके इक्वल थी, ईसी के इक्वल, तो मैंने यहाँ पर डीबी पहले नंबर पे रखा, तो यहाँ पर ईसी पहले नंबर पे रखा, और जो बचे थर्ड साइड या थर्ड एंगल उसको मैंने थर्ड प्लेस पर रख दिया, इधर सी इधर बी। तो इस तरह से ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स का मतलब प्रॉपर मेथड है इस तरह से लिखने का कि डीबीसी और ईसीबी सीक्वेंस सही होना चाहिए। अगर सीक्वेंस सही नहीं होगा तो हमारा फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल्स को भी अपना क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और प्रॉपर मेथड यही है, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पूरा आपको वेरीफाई करना है कि जितना भी आपने सीक्वेंस बनाया है ट्रायंगल्स में तीनों लेटर्स का वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हमें ट्रायंगल दिया है ABC, ओके, ABC, और इसमें क्या है, इन विच AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हम यहाँ लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AC। अब इसमें क्या है, P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब P ABC के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, हमने यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि P ये पॉइंट है, सच दैट ABP इक्वल टू ACP, ABP इक्वल टू ACP, ये ट्रायंगल मींस ये एंगल हमारे इक्वल है। कौन कौन से, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। ये हमें दिया हुआ है क्या कि ABC है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ABP और ACP, सॉरी ABP और ACP ये एंगल के आपस में इक्वल हैं, ठीक है। फिर क्या कहा है हमसे, प्रूव दैट, प्रूव करना है, ए पार्ट है इसमें BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP, एंड B पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल BAC, AP बाइसेक्ट एंगल कितना, BAC, BAC, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ के लिए ध्यान रखना हमें BP इक्वल टू CP, ठीक है। BP साइड ये है और CP साइड ये है, एक तो हमें ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट AP बाइसेक्ट एंगल BAC, ठीक है। AP क्या है, अच्छा AP कैसे बनेगा, अगर मैं A को P से मिला दूं तभी AP बन पाएगा। तो AP बाइसेक्ट एंगल BAC, इस पूरे एंगल को AP बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब दोबारा सोचो, अगर AP बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC, ठीक है। मतलब अगर AP बाइसेक्ट एंगल BAC तो इसका मतलब समझो क्या है, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। क्यों, अगर जब ये AP से बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और टोटल एंगल BAC के हाफ होंगे, ठीक है। AP बाइसेक्ट कर रहा है BAC का, बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो टोटल एंगल है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, मींस हाफ हाफ और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करें हम क्या करते हैं, A से P को तो हमने ज्वाइन कराया, हम क्या करते हैं A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं पूरा जो BC पर आकर मिलेगा, ठीक है, मींस ऐसे, और ये पॉइंट एज्यूम कर लिया M, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट क्या किया कि A से M तक हमने एक पॉइंट मिला दिया, ठीक है। M तक एक मतलब लाइन ड्रॉ कर दी ज्वाइन करने से, और ये M क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है, हम ज्वाइन A टू M, join A to M such that AM is altitude of triangle ABC, ठीक है, altitude of triangle ABC, ठीक है। अब क्या करूं मैं, ठीक है, सबसे पहले मुझे दो काम करने हैं, एक तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल दिखाना है, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल दिखानी है, ठीक है। अच्छा एक बात तो आप ये समझो, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर AM इसका एल्टीट्यूड है तो इसका क्या मतलब होगा, BM
इक्वल टू एम सी, ठीक है, बिकॉज आगे लिखोगे बिकॉज ए एम इज एल्टीट्यूड, पूरा लिखोगे, बी एम क्या है, सॉरी ए एम क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री एंड ये एंगल भी 90 डिग्री, मींस एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। ये एंगल कितने होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, अच्छा ए बी इक्वल टू ए सी मुझे गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, गिवन क्या है, मतलब आइसोलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, सोचो ए एम दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है, मींस कौन से दो ट्रायंगल में, ए एम बी और ए एम सी। देखो मैं दोबारा यहां अलग बना देता हूं ट्रायंगल, ये ठीक है, ये ए एम बी और ये ए एम सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में ले रहा हूं जिसमें ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये दोनों क्या है हमारे कॉमन है, तो मैं और लिख सकता हूं इसमें ए एम इक्वल टू ए एम, ठीक है, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। अब आप इसमें ये यूज भी मत करो और ये तीनों क्राइटेरिया ले लो, तीनों कंडीशन ले लो, तो आप कह सकते हो बाय साइड 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 क्राइटेरिया these two triangles are congruent। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एम congruent to triangle ए सी एम, ओके, ये बात है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तब मैं ये कह सकता हूं क्या, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मींस एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल सी ए एम, ठीक है ना। और अगर ये एंगल इक्वल है तो मतलब ये चीज तो थी बी ए पी, अब चाहो तो आप इसे बी ए पी कह लो या बी ए एम कह लो, मतलब पी से ही तो हमने आगे तक ज्वाइन किया एम को, तो आप या तो बी ए पी एंगल कर लो या बी ए एम एंगल कर लो। आप इसी को इस तरह से भी ले सकते हो, एंगल बी ए एम को एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इसका आगे लिखोगे, ठीक है, बिकॉज दैट एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, देन ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। ए पी कह लो या ए एम कह लो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ए एम भी मतलब ए पी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, ये बात हुई। अच्छा हमने सेकंड तो प्रूफ कर दिया, बट अभी हमारा फर्स्ट रह गया, फर्स्ट भी देखो हम प्रूफ करते हैं कैसे। अब ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखना एबीसी में, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोलेस ट्रायंगल है ना, दो साइड और दो एंगल इक्वल होंगे, तो अगर AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मींस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये हुआ, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं, तो ये हुआ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये दो छोटे वाले ट्रायंगल लेना चाह रहा हूं, BPM एंड PMC। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल, ये एंड ये, ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, P हो गया, ये B हो गया और ये M हो गया, ये P हो गया, ये M हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अब मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तब मैं ये कह सकता हूं कि BP इक्वल टू PC, ठीक है, ये तो मुझे प्रूफ करना था ना, BP इक्वल टू CP या PC, एक ही बात है, BP इक्वल टू CP। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, देखो ऊपर वाला एंगल ABP यहां लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं, चलो, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन थी, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से मैं क्या करूं, ABP पूरे ट्रायंगल ABC, सॉरी एंगल ABC में से सब्ट्रैक्ट कर दूं और ये वाला एंगल ACB में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ABC, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। अब मैं इन दोनों में से, ठीक है, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से ABP और इसमें से ACP, तो मेरा क्या बनेगा, एंगल PBM इक्वल टू एंगल PCM,
ये बचेगा या नहीं बचेगा? देखो मैंने कैसे लिखा, मेरे टोटल एंगल इक्वल थे दोनों, दोनों तरफ से मैंने इधर से इक्वल वाला ही पार्ट सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसा नहीं किया कि दोनों अनइक्वल थे, इक्वल में से इक्वल पार्ट ही सब्ट्रैक्ट किया। इक्वल कौन से थे? टोटल एंगल एबीसी और इधर था एसीबी, दोनों इक्वल थे। इन दोनों में से मैंने अगेन छोटे छोटे जो एंगल इक्वल थे वो सब्ट्रैक्ट किए। इस वाले में से किया एबीपी और इस वाले में से किया एसीपी। तो बचा कितना? नीचे वाले तो बचेगा ये वाला, और ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो वो मैंने ये लिख दिया PBM इक्वल टू PCM। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा PM और PM दोनों में कॉमन है, PM इक्वल टू PM, ये क्या है हमारी कॉमन साइड। ठीक है, और BM इक्वल टू MC, BM इक्वल टू MC। तो क्या इससे हमारा हो सकता है क्या हुआ हमारा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। ठीक है, BM और PM ये एंगल इक्वल है। अच्छा, ये एंगल हमारे कितने होंगे? ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, मींस एंगल PMB इक्वल टू एंगल PCM, ये दोनों कितने होंगे हमारे? 90 डिग्री होंगे। तो ये इन तीन क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं? इन तीनों से क्या क्या कह सकते हैं? साइड साइड एंगल, एक ये साइड और इनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। और भी आप ले सकते हो, ये दो एंगल ले लो, ये वाला एंगल, ये एंगल और एक साइड कॉमन हो गई, तब भी आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत सारी कंडीशंस है, कोई से भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो और कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे these two triangles are congruent, then BP equal to PC। ठीक है, जो हमारा A पार्ट था वो भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉब्लम। In the adjoining figure, D and E are points on the side BC of triangle ABC। फिफ्थ क्वेश्चन है। अच्छा, इसका डायग्राम गिवन है तो हम बना लेते हैं। यह A B C और ये D एंड E। ठीक है, अब क्या करें हमसे? BD इक्वल टू EC, BD इक्वल टू EC, BD इक्वल टू EC। ठीक है, और क्या करें हमसे? AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ये AD इक्वल टू AE। ठीक है, तो हमें क्या करना है? शो दैट triangle ABD congruent to triangle ACE। ABD और ACE, यस, ये हमें क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ABD कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसे। ABD ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ACE कौन सा वाला ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखते हैं। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो ये दो डाटा तो गिवन है मुझे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर लें, एंड ट्रायंगल ACE। ठीक है, क्या इक्वल है? क्या क्या हमने दिया? BD और EC इक्वल है। ठीक है, BD इक्वल टू EC एंड AD इक्वल टू AE। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों डाटा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है। अब बचा साइड और साइड हो गई। एक एंगल और अगर हम इक्वल दिखा दें, अगर एक और एंगल इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कौन सा एंगल दिखाएं? देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ADE को कंसीडर करूं, रेड पेन का क्या? रेड पेन पता नहीं, चलो कोई नहीं। ADE को अगर हम कंसीडर करें तो ADE और एंगल AED दोनों इक्वल होंगे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? इधर देखो, ADE, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं करना शुरू करूंगा। ठीक है, इसके बाद करना शुरू करूंगा क्या? इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू AE, देन
वी कैन से दैट एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। क्यों? एडी का अपोजिट एंगल ई और एई का अपोजिट एंगल डी, ये आपस में क्यों होंगे? इक्वल होंगे। इसके आगे थ्योरम लिखोगे। कौन सी थ्योरम लिखोगे? कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके इक्वल, सॉरी जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी थ्योरम लिखोगे तो एंगल इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब ये देखो जरा, अगर मैं इन दोनों में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल मिलेंगे। क्यों? ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस एंगल डी, और ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस एंगल ई। तो एक बात बताओ, जब एंगल ई और एंगल डी बराबर हैं तो क्या 180 माइनस एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी ये भी बराबर होंगे? ठीक है, और ये कौन सा एंगल है? यहां देखो, ए डी बी। ठीक है, डी वाला कौन सा एंगल है? ए डी आगे बी, मतलब एंगल ए डी बी। और ये वाला एंगल कौन सा होगा? ए ई सी, एंगल ए ई। ठीक है, तो ये तो दो साइड्स थी और एक एंगल मैंने ये वाला इक्वल दिखा दिया, ये डी वाला और इधर ई वाला। मींस एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी। ठीक है, कहां से? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, फिर बाय क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो प्रूफ करना था ना मिशेल? हाँ, बस ये प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 5th क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं कौन क्या क्वेश्चन ध्यान में। 6th क्वेश्चन है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो। अच्छा, मैं एक डायग्राम गिवन है 6A। ठीक है, ये बना लेते हैं हम, ये और ये इससे मिल रहा है और यहां से ये जा रहा है। ठीक है, A B C D एंड E। ठीक है, अब क्या करें? CDE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। CDE ये वाला CDE ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल, ये एंगल और ये एंगल तीनों इक्वल, मींस 60 डिग्री। ठीक है, फॉर्म्ड ऑन अ साइड CD ऑफ ए स्क्वायर ABCD। यहां पर एक स्क्वायर दिया है, ये ABCD। अच्छा, ये स्क्वायर है तो ये सारी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, और वो CD तो CD के इक्वल ही सारी होंगी। मतलब जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और ये स्क्वायर बन रहा है, इन सब की साइड्स क्या है? आपस में सब इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है? शो दैट, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। ठीक है, तो पहले तो ये वाला पार्ट देखते हैं, अभी इसके दो पार्ट होने। फिर ADE कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला ADE, ये बना लेते हैं एक बार। ठीक है, छोटा बन गया, थोड़ा सही से बना लेते हैं बड़ा। ठीक है, ये AD एंड E, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? BCE ये और ये BC एंड E। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, लिखना आपको ये खुद। ठीक है, कौन कौन से साइड है? क्या AD और BC इक्वल है? क्यों है? हमें पता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। और DE इक्वल टू EC, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड है और ये दोनों स्क्वायर की साइड थी। ठीक है, अब दो साइड तो इक्वल हो गई, मींस यहां मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू BC। ठीक है, एंड DE इक्वल टू EC। और अगर इनके बीच का, मतलब इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल मुझे और मिल जाए और वो भी इक्वल हो, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनका कौन सा इंक्लूडेड एंगल? ये और ये भी इक्वल होंगे क्या? देखते हैं। एक बार बताओ, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री
और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो मतलब टोटल एंगल कितना बना ये 150 डिग्री और ये भी कितना है 150 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल D इक्वल्स टू एंगल E। और इन तीनों कंडीशन से मैं कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये तो वो हमारा 6th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या है, AEB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AEB का मतलब दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, AEB, अच्छा बीच वाला ये AEB ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ, दो साइड्स इक्वल दिखानी है। दो साइड कौन से दिखाते हैं, AE और EB इक्वल दिखाते हैं। अब ये कहां से इक्वल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे इसकी हेल्प से। क्यों दिखाएंगे, मतलब कैसे दिखाएंगे, देखो ADE और BCE सिमिलर थे, सॉरी सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट थे। तो कॉन्ग्रुएंट में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो लिखो AD किसके इक्वल होगी, BC के, DE CE के, ठीक है, और AE BE के, AE इक्वल टू BE। तो मैं क्या इस डेटा से, मतलब इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 2 3 कुछ भी कह दो, फ्रॉम इक्वेशन दिस, क्या हम कह सकते हैं कि AE इक्वल टू BE, तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्योंकि दो साइड अगर इक्वल आ गई और ये दोनों साइड हमने कहां से इक्वल दिखाई, इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है, कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, वहां से हमने दिखाया कि ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड थे, इक्वल थी। फिर अगर उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं एक ही ट्रायंगल में ले लूं तो वो ट्रायंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, फिर क्या है इसमें, एंगल EAB 75 डिग्री, EAB ये वाला एंगल दिखाना है 75 डिग्री। तो कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, ये साफ कर देंगे, ये थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं EAB 75 डिग्री, इतना आप ट्राई करिए, मैं साफ कर रहा हूं कि ये कैसे आएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ये भी साफ कर देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट बना रहा हूं, इतना पोर्शन बना रहा हूं। कौन सा वाला पोर्शन, ये और ये। मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये है कौन सा, A, ठीक है, इधर D और इधर E। ठीक है, ये था। ठीक है, तो एक बात बताओ, AD और DE इक्वल साइड होंगी नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी। और ये एंगल मुझे पता था कितना, 150 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं, सिर्फ इतना एंगल, तो मुझे ये पता है कि टोटल एंगल 90 डिग्री है। क्यों, स्क्वायर है, स्क्वायर का वो कॉर्नर का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं सिर्फ अंदर वाला एंगल ये फाइंड कर लूं, कौन सा एंगल, एंगल DAE, अगर DAE फाइंड कर लूं और फिर उसको मैं 90 में से माइनस कर दूं, मींस 90 माइनस एंगल DAE, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल EAB के इक्वल, एंगल EAB के इक्वल। पहले इतना समझो, इतना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, एंगल EAB इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल DAE, इतना हमने लिख दिया। अब बस मेरा मेन टारगेट क्या है, एंगल DAE को फाइंड करना है। DAE फाइंड आउट हो गया तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये वाला एंगल 75 आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है, कैसा आएगा। तो EAB फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर देखो ट्रायंगल DAE, ट्रायंगल DAE, इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू DE होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्वेश्चन में गिवन था, ये ऊपर वाला स्क्वायर बन रहा था, नीचे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। तो CD और AB तो बराबर होगी, और CD के DE और EC ये तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब इस ट्रायंगल में और स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं। और अगर ये है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि एंगल D, इसे सही से लिखो, एंगल DAE इक्वल टू एंगल DEA। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट एंगल E और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल A दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इन दोनों को मैंने मान लिया x। ठीक है, ये भी x और ये भी x। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, बस ADE में x प्लस 150 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ट्रायंगल चाहे कैसा भी बने। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 2x
150 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो x कितना आ गया 15 डिग्री। देखो x 15 डिग्री आ गया मतलब DAE कितना आ गया 15 डिग्री। तो 90 माइनस 15 कितना होगा 75 डिग्री, मतलब एंगल EAB कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार में नहीं होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना तब जाकर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा अच्छा 6 का बी पार्ट भी है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। 6 का बी पार्ट इन द फिगर सेकंड। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा 6 का बी। in the figure second given below O is point in the interior of a square ABCD। ये स्क्वायर है ABCD, तो आप सही से बनाना, मैंने तो रफली बनाया, आप पूरा स्क्वायर शेप में बनाना। तो ये चारों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसमें क्या O is the point in the interior of a square ABCD such that OAB is an equilateral triangle। मतलब O यहाँ पे एक पॉइंट है, तो वो OAB क्या बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, शो दैट OCD, ये अच्छा ये OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। OCD कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो मुझे क्या ये प्रूफ नहीं करना होगा कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो देखो कि कौन सी दो साइड्स में इसमें इक्वल दिखा सकता हूं। देखो मैं इसमें इक्वल दिखा सकता हूं CD इक्वल्स टू OD, सॉरी OC इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OD। क्यों सर DC क्यों नहीं दिखा सकते? देखो DC को मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि OC और OD की लेंथ कुछ ना कुछ अलग ही होगी, CD से अलग ही होगी, इसलिए तो मैं OC और OD को लेकर चलता हूं कि OC और OD अगर इक्वल आ गए तो ये वाला ट्रायंगल OCD कैसे होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे ये दिखाना है, और अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये दिखा दिया, तो मैं कह दूंगा कि OCD आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो OC और OD, अब मैं कौन से ट्रायंगल्स लूं जिसमें OC भी आ लो और OD आ लो, और इन ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं और मैं कह दूंगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूं, एक बार ये ट्रायंगल और एक बार ये ट्रायंगल। ठीक है सर, OCD क्यों नहीं लिया? अगर मैं OCD ले लूं तो OC भी उसी ट्रायंगल में है, OD भी उसी ट्रायंगल में है, और जबकि मुझे तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल लेकर ये साइड्स इक्वल दिखानी है। अगर मैं एक ही ट्रायंगल में ये एक ही ट्रायंगल ले लूं और एक ही ट्रायंगल में दोनों साइड्स आ रही हूं तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? इसलिए मैंने अलग अलग ट्रायंगल लिए। कौन कौन सा ट्रायंगल? ये ODC, और एक ट्रायंगल लिया ये OCB। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। हमसे क्या कहता ABC such that OAB is an equilateral triangle। OAB is an equilateral triangle। अच्छा ये गिवन था हमें, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कहते हैं देखो यहां लिखेंगे बिकॉज ऑफ OAB is an equilateral triangle then angle OAB इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, क्यों? क्योंकि OA, इसके आगे लिख देना OA इक्वल टू OB। ठीक है, हो गया OA और OB। अच्छा ये ट्रायंगल हमें OD, सॉरी A दिखाना था, यहाँ पर A होगा, C नहीं होगा। ठीक है अब क्या करें? ठीक है, ये एंगल तो हमारे इक्वल हो गए। अब इसको यहाँ पर होल्ड करो एक मिनट और देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को एक बार कंपेयर करो। OA और OB इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ OA इक्वल टू OB और AD इक्वल टू BC होगा, मतलब AD इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? इसका आगे रीजन लिखोगे क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर्स हैं, मतलब AD इक्वल टू BC है क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की साइड्स तो इक्वल होंगी, और OA इक्वल टू OB क्यों होगा? क्योंकि OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड्स हमारी इक्वल होंगी। अब ये साइड एंगल और पता चल जाए। कौन सा एंगल? OA और OD के बीच में ये एंगल बन रहा है
ओ बी और ओ सी के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ओ डी ए ओ और सी बी ओ ये इक्वल आ रहे हैं किसी तरह से। तो देखो कैसे करें, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, कौन सा एंगल, ये। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा 90, मैं क्या करता हूं इन दोनों में से 90 माइनस करता हूं, 90 माइनस एंगल, और इधर भी 90 माइनस एंगल ओ बी ए। तो ये बताओ 90 माइनस एंगल ओ ए बी क्या बचेगा, ये ऊपर वाला एंगल इतना वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया एंगल डी ए ओ, और ये कितना होगा 90 माइनस ये वाला एंगल, तो अपर एंगल बचेगा ये वाला सिर्फ, तो वो कितना होगा एंगल ओ बी सी। और ये तो मुझे करना था, देखो एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ बी सी, और अगर ये आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो पहले लिखते हैं हम ये ट्रायंगल्स कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ये तो ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया डी ओ ए, तो इस ट्रायंगल को कैसे लूंगा मैं, देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, तो यहाँ ए तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो बी तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ओ ए और ओ बी था, तो ओ अच्छा ये ठीक है, ओ ए था तो ओ बी था, यहाँ पे क्या बचा हमारा सी बचा, तो डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डी ओ इक्वल टू सी ओ। और क्या मुझे ये प्रूफ करना था, हाँ डी ओ इक्वल टू सी ओ, डी ओ या ओ डी इक्वल टू ओ सी। और फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये है तो ट्रायंगल ओ सी डी कैसा होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा 6th की सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 6th के बाद है हमारी 7th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 7th का ए पार्ट, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ए ओ बी सी और ये एम। तो क्या कहा है हमसे, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। एक तो ये हमसे कहा है कि AB इक्वल टू AC, और क्या कहा है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, बाइसेक्टर है सच दैट जो ये OB और OC ये है, ठीक है, इंटरसेक्ट। अच्छा तो देखो OB और OC बाइसेक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और हाफ होंगे टोटल एंगल के सेम यहाँ, ठीक है। BO is produced to M, prove that, क्या प्रूफ करना है, एंगल MOC इक्वल टू एंगल ABC। देखते हैं क्या करना है, MOC कौन सा बन रहा होगा, ये बन रहा है, ठीक है, और ABC कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, ये बन रहा है छोटा ट्रायंगल, ये बन रहा है बड़ा ट्रायंगल, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि ये MO और C ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ABC ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इस तरह से तो हम दिखा नहीं सकते कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल दिखा दें, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, और उस कॉन्ग्रुएंसी से हम कहने कि हमारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो क्राइटेरिया तो यहाँ फुलफिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, खुद ही देख लो, OM OC और MC ये छोटा वाला ट्रायंगल की कोई सी भी साइड आप ABC से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ABC बड़ा ट्रायंगल है और OMC छोटा ट्रायंगल है, और जबकि अगर कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होती है तो या तो साइड्स इक्वल हो या एंगल्स इक्वल हो, तो बट यहाँ पर तो साइड्स इक्वल होने का सवाल ही नहीं बनता, तो कॉन्ग्रुएंसी की तो बात हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, हम बनाते हैं ये ट्रायंगल में दोबारा बना रहा हूँ, ये वाला मुझे क्या क्या दिखाना है, ये एंगल ये M है, ये O है, ये B है और ये C है, ठीक है, और यहाँ कहीं A जा रहा है, तो मुझे ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या करूं, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल BOC। तो एक बात बताओ मुझे, एंगल OBC प्लस एंगल
ओ सी बी इक्वल टू एंगल एम ओ सी होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका और इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल बी और एंगल सी एंगल्स का सम क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बात बताओ, ओबीसी, ओबीसी क्या है? ये वाला एंगल है, और ये क्या मैं ओबीसी को एबीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं या नहीं? देखो कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकता हूं या नहीं? क्यों? क्योंकि ओबीसी में जो ओबी है वो बाइसेक्टर है एबीसी का, तो ओबी देखो ना, ओबी बाइसेक्टर है किसका? एंगल एबीसी का। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एबीओ, एबीओ इक्वल टू एंगल, एंगल सॉरी एंगल ओबी, ओबीसी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों एंगल्स इक्वल भी होंगे, और इन दो इस पूरे एंगल के एंगल एबीसी, एबीसी के हाफ होंगे। ठीक है ना? तो शायद मैंने यहाँ डबल लिख दिया, नहीं डबल नहीं होगा, ये क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, एंगल एबीसी का हाफ होगा। ठीक है, सेम एंगल ओसीबी, ओसीबी ये पूरे एसीबी का हाफ होगा। ठीक है, हाफ हो गया एंगल एसीबी। ठीक है, ये एंगल एमओसी ऐसे ही चल रहा है। अब एक बात बताओ, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू AC गिवन है, और अगर AB इक्वल टू AC गिवन है तो जो ये इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब यहाँ ABC की जगह ACB लिख सकता हूं मैं, किसी की भी जगह कुछ भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने हाफ तो लिया कॉमन। ठीक है, ABC यहां पर था और यहां पर भी इस रिलेशन से पुट कर दिया, ACB की जगह क्या कर दिया? एंगल ABC, और ये किसके एंगल इक्वल? MOC। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस हाफ ऑफ, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इक्वल टू एंगल MOC। तो यहाँ पे क्या होगा? इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एंगल ABC और MOC आपस में क्या आ गए? इक्वल। और ये मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो था हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं हुई, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज हुई जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। कौन से? जो ट्रायंगल्स का एक्सटीरियर एंगल वाला, ये एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था। फिर हमारे इसके बाद है 7th का बी पार्ट, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या है? इन द फिगर सेकंड ये है बाइसेक्टर। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी ओ, और ये आगे जा रहा है डी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। फिर इसमें ये कहा है कि AB इक्वल टू AC, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? AB का अपोजिट एंगल कौन सा? ACB, ACB, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा? ABC। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद शो दैट द एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC, ABC एडजेसेंट एंगल एक्सटीरियर ये वाला हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BOC। ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ओफो, थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, क्या बात करी इन्होंने? एक बार देख लो। शो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू ABC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BOC। तो ये देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। क्या करना है इसमें? क्या करें? ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं वो ही करता हूं जो मुझे पहले से पता है। क्या? आप ये सोचो, ABC प्लस ACB, ठीक है, इसको अगर हम लेते हैं तो क्या कर सकते हैं? AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC, तो इनका अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, अगर मैं किसी तरह से एंगल B की वैल्यू निकाल लूं तो 180 माइनस एंगल B, ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल हम करते हैं तो हमारे पास कुछ निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकल पाएगा। तो हमें ये तो पता है कि एंगल ABC और AC भी इक्वल हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हमें ये भी पता है कि OB एंड OC क्या है? बाइसेक्टर हैं, ठीक है। अब अगर बाइसेक्टर है तो एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB भी होगा, नहीं होगा? क्यों? जब ये पूरा एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ, ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, हाफ हाफ, तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। तो मैंने लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBC, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल O, तो मैंने एंगल O पे ध्यान रखूंगा। एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल O, अच्छा ये एंगल B और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B, ठीक है। तो इस एंगल B का भी पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, 180 माइनस एंगल B कौन सा था? ये OBC, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। और एक बात बताओ, क्या मैं इसे ट्वाइस ऑफ एंगल OBC को पूरे इसको मैं एंगल ABC लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एंगल BOC को मैं लिख रहा हूं 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OBC, ये मैंने दिखा दिया। तो इस पूरे की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं? क्योंकि OB बाइसेक्टर है, OB अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस पूरे का क्या होगा? हाफ होगा। या मैं ये कह सकता हूं ABC इस आधे एंगल का डबल होगा। तो मैं इस पूरे की जगह में क्या रख सकता हूं? 180 माइनस एंगल ABC। और एक बात बताओ, 180 माइनस ABC तो ये एंगल है, ठीक है। तो 180 माइनस ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ABD। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। ये हैज प्रूफ, तो ये मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू।